नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हमने इससे पहले अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम लैब में किस तरह से बना सकते हैं और उसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि क्या है। और आज का जो वीडियो है उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसके भौतिक गुण क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला कलरलेस, फॉर्मेल्डिहाइड कलरलेस गैस होता है, ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जो एल्डिहाइड हैं वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, केवल हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो गैसेस स्टेट में होता है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड कलरलेस फाइंट स्मेलिंग गैस, इसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध आती है, यानी इसकी स्मेल होती है बहुत ही तीखी होती है। इसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इसका क्वथनांक है, वो -21 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर सोल्यूबल, ये जो वाटर है, जल है, उसमें विलेय है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनमें स्लाइटली यानी लाइटली विलेय है, बहुत कम मात्रा में उनमें सॉल्युबल है। इसके बाद हम बात करें इसका अगली गैस प्रॉपर्टी है गैसेस इरिटेशंस, यानी अगर इसे हम सूंघने से क्या होगा, हमारी आंखों में जलन महसूस होती है और आंखों में पानी आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसकी मेनली प्रॉपर्टी क्या हुई, फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन पदार्थ है, उसका इसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध आती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, -21 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे सूंघने पर आंखों में जलन उत्पन्न होती है और आंखों में पानी आता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बहुत कम केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो किया है। तो पहले समझेंगे रिएक्शन विद टोरेंट रिएजेंट। सबसे पहले हम जो है टोरेंट रिएजेंट होता क्या है। जो हमारा सिल्वर ऑक्साइड है, यानी Ag2 है, Ag2 को हम सिल्वर क्या कहते हैं, उसे हम टोरेंट रिएजेंट कहते हैं। तो जब हमारा फॉर्मेल्डिहाइड टोरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर का काला अवच्छेद, यानी जो सिल्वर है उसका ब्लैक पीपीटी बनाता है। यानी व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद टोरेंट रिएजेंट देन फॉर्म, यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा और उसके बाद हमारा सिल्वर का जो ब्लैक पीपीटी है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम सिल्वराइजेशन कहते हैं। कोई पूछता है, यानी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द सिल्वराइजेशन। तो व्हेन टोरेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड देन फॉर्म ब्लैक पीपीटी, इट मीन्स जो ब्लैक पीपीटी है उसे हम क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर। और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सिल्वराइजेशन, यानी रजतीकरण। हिंदी में बोले तो हिंदी मतलब हुआ जब टोरेंट अभिकर्म की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाती है तो काले रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है, जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। और इस क्रिया को रजतीकरण कहते हैं, यानी सिल्वराइजेशन कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा जो है फेलिंग सॉल्यूशन, यानी फेलिंग विलयन। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड है वो फेलिंग विलयन से क्रिया करता है, व्हेन फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड देन फॉर्म रेड कलर सॉल्यूशन, यानी रेड कलर का हमारे
पीपीटी बनेगा, यानी और हमारा जो फेरिंग सॉल्यूशन होता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। तो वह क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेरिंग सॉल्यूशन रिएक्ट विथ formaldehyde then form formic acid and cuprous oxide। cuprous oxide का रेड पीपीटी बनेगा, रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये फॉर्मिक बनाने की हमारा केमिकल मेथड भी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो व्हेन formaldehyde react with ammonia then form erythropoietin। erythropoietin एक कॉमन नेम है, इसका जो हमारा केमिकल नेम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यानी erythropoietin को हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो formaldehyde react with ammonia then form हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसको हम इरोट्रोपिन कहते हैं। इरोट्रोपिन एक मेडिसिन है जिसका यूज जो यूरिन से संबंधित डिसीज होती हैं, यानी मूत्र संबंधी जो रोग होते हैं उनके निदान में, इसके अलावा जो जॉइंट की बीमारी होती है जिसे हम गठिया वायु बोलते हैं, तो उसके रोग के निदान में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम कैनिंजारो रिएक्शन बोलते हैं। तो ये नाम से भी पूछी जाती है कि व्हाट इज कैनिंजारो रिएक्शन। तो कैनिंजारो रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या यहाँ पे KOH भी ले सकते थे, तो इसमें से या तो NaOH या KOH जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पर ये सोडियम फॉर्मेट और ये रिएक्शन हमारी KOH के साथ होती तो यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता। तो इस तरह से ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी थी। इनके अलावा अन्य भी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं तो आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट के रूप में लगाया गया है जिसमें आपको जो फॉर्मल्डिहाइड है उसकी बहुत सारी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनको एक तरह से पढ़ के उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसके क्या क्या यूजेज हैं। तो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसका यहाँ पर दिया है सिंथेसिस ऑफ द डाइज एंड ड्रग्स। इसका जो यूज होता है विभिन्न प्रकार की जो डाइज होती हैं यानी रंजक होते हैं, रंजक बनाने में, डाइज बनाने में, और ड्रग्स विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं उनके निर्माण में किया जाता है। जैसे हम बात करें औषधियों में अभी यूरोट्रोपिन जिसको हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से जानते हैं, तो ये विशेष प्रकार की औषधि है जिसका यूज यूरिन संबंधी, मूत्र संबंधी डिसीज होती हैं उनके निदान में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका यूज रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्री में, रबर और प्लास्टिक उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम फॉर्मल्डिहाइड है इसका यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेलिन और एसिटिक एसिड। अब फॉर्मेलिन क्या होता है, यानी जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसका 40% वाटर सॉल्यूशन है तो वो हमारा फॉर्मेलिन कहलाता है। यानी फॉर्मल्डिहाइड के 40% सॉल्यूशन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेलिन का यूज मोस्टली जो डेड बॉडी होती हैं या मृत जीव जंतु होते हैं उनकी बॉडी के संरक्षण में किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी लैब होती है बायोलैब में जो एनिमल्स होते हैं उनके स्पेसीमेन हैं उनके संरक्षण में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हमारे जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें
जय हिंद।